नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चित्राराम प्रजापति राजस्थान की मृदा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्थान की मृदा में कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जैसे रेतीली बलुई मृदा के बारे में अध्ययन कर लिया, लाल दोमट के बारे में अध्ययन कर लिया, काली मृदा के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम किस मृदा के बारे में पढ़ेंगे? बताओ, भूरी मृदा के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो भूरी मृदा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जो आपके लिए आवश्यक है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अरे बोलो, कौन सी मृदा? भूरी मृदा। कौन सी मृदा? भूरी मृदा। भूरी मृदा का देखते हैं, अवलोकन करते हैं कि ये राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मान लो राजस्थान का मानचित्र है। तो राजस्थान के मानचित्र में बेसिकली बनास बेसिन में, और किस बेसिन में है? बनास बेसिन में अजमेर जिला, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों में बेसिकली कौन सी मृदा पाई जाती है? तो बता देना कौन सी मृदा। कौन सी मृदा बताओगे? भूरी मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में। और भूरी मृदा के बारे में ध्यान रखना, ये बनास बेसिन में पाई जाती है। बेसिकली बनास नदी के पर्वत क्षेत्र में, बनास नदी के पर्वत क्षेत्र में, ठीक है, भूरी मृदा। और जिले पूछे तो बता दें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। और कृषि के लिए उपयुक्त मृदा है, कृषि के लिए उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब ये लाभदायक है कृषि के लिए, यहाँ कृषि की जा सकती है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की अनुपस्थिति, नाइट्रोजन व फास्फोरस तत्वों की अल्पता, तत्वों की अल्पता। अल्पता का मतलब कमी है। क्या है? कमी है इन तत्वों की इस मृदा में। तो भूरी मृदा के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है? पहले ध्यान रखनी है भूरी मृदा की स्थिति कहाँ है। क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान में भूरी मृदा की स्थिति बताइए। तो बता देना कौन सा? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर जिला में बेसिकली भूरी मृदा पाई जाती है। और भूरी मृदा बेसिकली किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बनास नदी के पर्वत क्षेत्र या बनास नदी के अपोर क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है। यह कृषि के लिए उपयुक्त है। नाइट्रोजन व फास्फोरस तत्वों की इस मृदा में कमी पाई जाती है। राजस्थान के लगभग सभी मृदा में नाइट्रोजन की तो कमी है ही, केवल एक जलोढ़ मृदा को छोड़ दिया जाए तो सभी मृदा में नाइट्रोजन तत्व की कमी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किस मृदा के बारे में? भूरी मृदा के बारे में। बोलो, किस मृदा के बारे में? भूरी मृदा के बारे में। अब देखते हैं पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा? बोलो, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा देखते हैं स्थिति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। ये मान लो किसका मानचित्र है? बोलो, राजस्थान का मानचित्र। अरे बोलो, किसका? राजस्थान के मानचित्र में, राजस्थान के मानचित्र में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्रों में अरावली के अरावली के उपत्यका में ये मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उपत्यका। क्वेश्चन यही आता है बेसिकली, हिंदी में भी पूछ सकता है। उपत्यका क्या है? एकार्थक शब्द में, ठीक है। तो बता देना कौन सा, क्या है इसका? पहाड़ी के पास की तलहटी, पास की तलहटी, तलहटी
जैसे मान लो ये कोई पर्वत है, ये पहाड़ है, ये हो गया पहाड़, कौन क्या हो गया पहाड़। तो पहाड़ के नीचे की तल हड्डी को कहते हैं उपतयिका, ठीक है। और ये पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं अधितयिका, ठीक है। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं अधितयिका, और पहाड़ के नीचे की तल हड्डी को क्या कहते हैं उपतयिका, ठीक है, ध्यान रख लोगा ना। तो अरावली के उपतयिका में ये मृदा पाई जाती है, अर्थात अरावली के पहाड़ी क्षेत्रों के तलहटी में पाई जाने वाली मृदा कौन सी, पर्वतीय मृदा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर, सीकर आदि जिलों में, आदि, ठीक है। तो जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर, सीकर इन जिलों में बेसिकली पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और पर्वतीय मृदा का ध्यान रखना विशेष रूप से, इस मृदा में गहराई कम होती है, ठीक है। इस मृदा की गहराई कम होती है, गहराई कम होती है। बेसिकली आपको ही पता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा की गहराई अपना आप कम ही होंगे। जैसे मान लो ये कोई ये पर्वत है, पर्वतों में तो अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप मृदा बनती है। किसके क्रिया के परिणाम स्वरूप, अपक्षय के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ मृदा की गहराई कम ही होगी, क्योंकि पर्वत है, पूरे पथरीला क्षेत्र है, इसलिए मृदा की गहराई कम होगी मैदाना की तुलना में, ठीक है। तो मृदा की गहराई कम है, मृदा की गहराई कम होने का परिणाम यही हुआ कि यह कृषि के लिए अनुपयुक्त है, कृषि के लिए अनुपयुक्त, कृषि के लिए अनुप्रयुक्त, अर्थात कृषि नहीं की जा सकती इस प्रकार की मृदा में, क्योंकि यह कृषि के लिए लाभदायक नहीं है। कारण यह है कि इस मृदा में गहराई कम है और उपजाऊ भी कम है। तो ये ध्यान रखना पर्वतीय मृदा के बारे में। पूछ ले कहाँ कहाँ, अभी तो ध्यान बता देना, राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जालोर, पाली, अजमेर, सीकर आदि जिलों में इस मृदा में गहराई कम है, कृषि के लिए अनुपयुक्त है। और अरावली के पहाड़ियों की तलहटी में बेसिकली ये मृदा पाई जाती है। तो ये कौन सी मृदा, बोलो कौन सी, पर्वतीय मृदा। अब देखते हैं किस मृदा के बारे में, बोलो लवणीय मृदा के बारे में। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो तो भी लिख देना, ठीक है। अगर हमसे उस समस्या का सरलीकरण होगा तो हम जल्द से जल्द आपके समक्ष उस समस्या का सरलीकरण करेंगे। अब देखते हैं लवणीय मृदा के बारे में। लवणीय मृदा राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि लवणीय मृदा की अवस्थिति कहाँ है। यह है राजस्थान का मानचित्र। राजस्थान के मानचित्र में बेसिकली पश्चिमी राजस्थान में 33 सागर के अवशेष के परिणाम स्वरूप इस राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के कुछ भौतिक प्रदेशों में, कुछ जिलों में, निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में लवणीय मृदा की उपलब्धता है, ठीक है। तो लवणीय मृदा पाई कहाँ जाती है तो बता देना, गंगानगर, गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, बाड़मेर, बाड़मेर, नागौर, इन जिलों में पाए जाने की कारण मुख्य यही है कि इन जिलों में खारे पानी की जिला है जिनसे नमक बना है। ये निम्न भूमि के क्षेत्र होते हैं जहां पर लवणीय मृदा की ज्यादा प्रधानता है। तो निम्न भूमि का क्षेत्र, निम्न भूमि होगी जहां ये स्थिति बनेगी, ठीक है। लवणीय मृदा बेसिकली जहां निम्न भूमि होगी, जैसे मान लो ये तो कहे समतल भूमि, यहाँ से निम्न भूमि, तो सभी क्षेत्रों से पानी आकर यहाँ इकट्ठा होगा तो क्षारीयता की वृद्धि होगी, क्योंकि
शुद्ध जल तो ज्यादा गर्मी पड़ती है पश्चिम राजस्थान में, तो वाष्पीकरण के द्वारा शुद्ध जल तो बादलों में संघनन की क्रिया के परिणाम से उड़ जाएगा। लेकिन जो लवणता है उसमें क्षारीयता है वो केवल एसिडिटी बची रहेगी यहाँ। तो इन क्षेत्रों में बेसिकली लवणता की ज्यादा वृद्धि होगी और शुद्ध जल होगा वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। इसलिए ये लवणीय मृदा में पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों का बनना भी यही है, नमक का बनना, ठीक है, यही कारण है 33 सागर के अवशेष के परिणाम स्वरूप। तो ध्यान रखना क्षारीयता की प्रधानता है, क्षारीयता के कारण ही पश्चिमी इन क्षेत्रों में लवणीय मृदा पाई जाती है। निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में क्षारीयता के कारण, क्षार का मतलब होता है खारा, ठीक है, और अम्ल का मतलब होता है क्या, खट्टा। अम्ल होता है खट्टा और क्षार होता है खारा। तो खारे जल की प्रधानता है पश्चिमी राजस्थान के जिलों में, क्योंकि यहाँ नमक के जिलों की प्रधानता है। 33 सागर के अवशेष के परिणाम स्वरूप वहाँ है निम्न भूमि पाई जाती है। तो अन्य क्षेत्रों से सभी क्षारीय तत्व हैं वो एक जगह ढलान में या निम्न भूमि क्षेत्र में आकर इकट्ठे होते हैं, जहाँ से पश्चिमी राजस्थान में बेसिकली गर्मियाँ ज्यादा पड़ती हैं, तो वाष्प के रूप में शुद्ध जल तो उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है वाष्प के रूप में, और बाकी सभी क्षारीय तत्व यही एक जगह जमा हो जाते हैं। इसलिए यह क्षारीयता की प्रधानता है और मिट्टी भी जलाक्रांता के कारण क्षारीयता में तब्दील हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा और लवणीय मृदा के बारे में आज हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर और नए नए क्रिएटिविटी कार्य हम करते रहेंगे आपके समक्ष, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहे, सभी साथी मित्रों के साथ में शेयर करते रहे ताकि हमें ऊर्जा मिले और अन्य साथियों की सन्निहितम ज्ञान का लाभ मिले। और इंजीनियर राजेश सर का राजगुरु चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।